हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कैंपस शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि ये वीडियो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास जानकारी पे, है ना। कई बार हमारे पास कॉल्स आती हैं, कई बार जब मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूं तो कुछ बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, या जो नए बच्चे हमारे आते हैं यहाँ कैंपस में वो भी हमसे अक्सर पूछते हैं। उनके मन में एक हमेशा से डाउट रहता है कि सर एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कोर्स कैसे रहते हैं, सीट्स कैसी रहती है, फीस के बारे में, स्पोर्ट्स कोटा की सीट के बारे में, पेड सीट के बारे में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आज आपके लिए, जिनमें हम आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में आगे हम क्या क्या मतलब कोर्स कैसे, किस फैकल्टी में कैसे कोर्स, कितनी सीट्स, कितनी फीस, और कैसे पेड सीट का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पोर्ट्स कोटा की क्या क्या सीटें हैं, ठीक ना। तो बिना देर किए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक। इसमें बीए के जो कोर्सेज हैं वो मोस्टली रन होते हैं, ठीक ना, बीए ऑनर्स आर्ट्स, ठीक। ये लोकेशन के बारे में आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जहां एफएमसी लिखा है वो फैकल्टी इन मेन कैंपस की बात है। एमएमबी महिला महाविद्यालय, ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं बीएचयू के कुछ, ठीक ना। उसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पे बन चुकी है, अपलोडेड है। तो जो भी एफिलेटेड कॉलेज के बारे में नहीं जानते वो पहले इस वीडियो को रोकें यहीं पे और जाके हमारे ही चैनल पे कैंपस शिक्षा पे बना हुआ है एफिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। अभी आगे देखते हैं इसमें हम एमएमबी महिला महाविद्यालय, एएमपीजी आर महिला पीजी कॉलेज, वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय और वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, डीएबी पीजी कॉलेज, ठीक। ये सारे मतलब है मतलब लोकेशन है, इसके बारे में मतलब एक डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक ना। अभी हम यहाँ बात करते हैं कोर्सेज की। जो बीए ऑनर्स आर्ट्स के कोर्सेज हैं इसमें एफएमसी जो मेन कैंपस की क्लासेज हैं, मेन कैंपस में 612 सीट हैं, एमएमबी में 270 सीट हैं, एएमपीजी में 383 सीट हैं, वीकेएम में 298 सीट हैं, वीसीडब्ल्यू में 412 सीट हैं, डीएवी पीजी कॉलेज में 309 सीट हैं, ठीक ना। ये सिर्फ मैं बीए आर्ट की बात कर रहा हूँ, बीए ऑनर्स आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अलग अलग वेरिएशन होंगे, वो जब आप काउंसलिंग में आएंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। फीस की जो भी चीजें हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इस पे अभी परेशान मत होइएगा। इसी वीडियो में मैं आगे आपको फीस से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। अभी सिर्फ हम कोर्स, उसकी लोकेशन और सीट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम, ये कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं जो कि आरजीएससी में रन होते हैं, ठीक ना। आरजीएससी, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, आरजीएससी, ठीक। ये राजीव गांधी साउथ कैंपस है, इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस, इसमें कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। आगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जनरल कोर्स ए, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। लोकेशन देखते हैं, फैकल्टी इन मेन कैंपस, एएमपीजी, डीएबी पीजी, वीसीडब्ल्यू, आरजीएससी, ठीक। इतने यहाँ पे लोकेशंस पे बीकॉम की क्लासेस चलती हैं, ठीक। मेन कैंपस की बात करें तो 286 सीट आपके मेन कैंपस में है, एएमपीजी में 96, 96 सीट उसमें आर महिला पीजी कॉलेज में, डीएबी पीजी कॉलेज में 227 सीट, वीसीडब्ल्यू में 96 सीट, आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस में 114 सीट है, ठीक। ये रहे इनकी सीट्स और इनकी मतलब जो लोकेशन है उसकी बात, ठीक। आगे देखते हैं हम बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ठीक। ये स्पेशल कोर्स है और इसकी लोकेशन एफएमसी और आरजीएससी दोनों में है, ठीक। इसकी सीट्स देखिए मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट में है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नोट है इसमें क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। देखिए एक प्रॉपर मतलब रूल निकाला गया है बीएचयू की तरफ से कि जो ये स्पेशल कोर्सेज हैं, ठीक ना, इस टाइप के जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं वो चाहे कहीं भी चलें, एफएमसी में चलें, एफिलेटेड में चलें, साउथ कैंपस में चलें, इनका एक छोटा सा रूल है कि इनकी सीट्स मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे चलती है। मिनिमम 31 सीट्स हैं इस कोर्स के लिए, सिर्फ स्पेशली इस कोर्स के लिए, बट ये जो पैटर्न है वो सभी स्पेशल कोर्सेज पे लागू होता है। इस कोर्स की बात करें तो एक कोर्स का एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। मिनिमम 31 सीट्स हैं और मैक्सिमम 62। यदि मिनिमम सीट से कम बच्चे इनरोल्ड होंगे किसी भी एकेडमिक सीजन में, मिनिमम सीट से कम बच्चे इनरोल्ड होंगे तो उस सेशन में वो स्पेशल कोर्स नहीं चलाया जाएगा। और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि उस मैक्सिमम नंबर से ज्यादा बच्चों को इनरोल नहीं किया जाएगा उस कोर्स में, ठीक। तो इसी चीज को आगे ध्यान में देखते हुए देखिए एफएमसी में जो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स है इसमें मेन कैंपस में 31 सीट्स हैं और मिनिमम 31 है और मैक्सिमम 62 है। सेम कॉन्सेप्ट आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी है, ठीक। आगे देखते हैं हम क्या है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ये भी एक तरीके से मतलब स्पेशल कोर्सेज है, कुछ स्पेशल लोग इसमें आते हैं, मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक ना। इसमें देखिए बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक
और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स इन डांस। ठीक, इसकी सीट्स की बात करें लोकेशन की, तो ये सारे मेन कैंपस के कोर्सेज हैं, मेन कैंपस में चलते हैं। ठीक, 20 सीट इसमें वोकल म्यूजिक में है और आपके 60 सीट इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में है और आर्ट इन डांस में 40 सीट हैं। ये सारे कोर्सेज मतलब मेन कैंपस के हैं। ठीक ना, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। बहुत ही स्पेशल कोर्स है, मतलब काफी प्रीसियस कोर्स मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि काफी टफ कंपटीशन होता है इसमें एडमिशन को लेके। इस कोर्स के में देखते हैं हम BA LLB। ठीक ना, BA LLB ऑनर्स का ये कोर्स है। ठीक, फैकल्टी ऑफ लॉ में चलता है मेन कैंपस में, सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में BA LLB की क्लासेस नहीं चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में BA LLB की क्लासेस चलती हैं। इसकी सीट्स की बात करें, देखिए ये भी BA ऑनर्स का जो BA LLB है, द कोर्स रन एट मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ लॉ अंडर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज। जो मैंने पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझाया था, याद कर लीजिएगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, उस कॉन्सेप्ट पे है। मिनिमम इसमें जो बैच है, मिनिमम जो सीट्स हैं वो 37 और मैक्सिमम 74, मतलब कि इसमें 37 बच्चे से कम बच्चे नहीं होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 74 बच्चे का ही सीट है इसमें। ठीक, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था काफी टफ कंपटीशन है BA LLB के कोर्स में। आगे देखते हैं हम क्या है, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्याधर्म। ठीक ना, संस्कृत विद्याधर्म संकाय की बात करें तो इसकी लोकेशन देखिए, फैकल्टी मेन कैंपस में ही इसकी पढ़ाई होती है। सीट्स की बात करें तो 375 सीट्स हैं। ठीक, शास्त्रीय ऑनर्स का ये जो कोर्स है इसमें मेन कैंपस में क्लासेस चलती हैं और 375 सीट्स हैं इसमें। ठीक, ये मतलब सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक, ये देखिए इन सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर कितनी सीट्स हैं वो है यहाँ पे। वेद है, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिषी, वैदिक दर्शन, धर्मशास्त्र और मीमांसा और ये जैन बंधु दर्शन और ये सब है यहाँ पे कोर्सेज। 47 ईच हैं। बस एक ही जैन बंधु दर्शन में 46 सीट्स हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं, ये मतलब शास्त्रीय ऑनर्स का कोर्स है, इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने कितने सीट्स हैं ये यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक, आगे आइए, आगे है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। बहुत ही क्रांतिकारी संकाय है। ठीक, अब आप आएंगे BHU तो आपको पता चलेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। BA सोशल साइंस जो ऑनर्स का है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके लोकेशंस है, फैकल्टी इन मेन कैंपस AMPG, VKM, VCW, DAB PG। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ही तरह सभी मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटी मतलब उसमें एफिलेटेड कॉलेज में और मेन कैंपस के फैकल्टी में सब में ये क्लास चलती है। ठीक ना, सोशल साइंस की जो है, आप देखिए इसमें सीट्स की बात करते हैं हम कितनी है। फैकल्टी इन मेन कैंपस में 460 सीट, MMB में 185 सीट, AMPG में 383 सीट, VKM में 274 सीट, VCW में 210 सीट, DAB PG कॉलेज में 326 सीट। मैं फिर से आपको बता देता हूं, जिसको भी MMB, AMPG, DAB, VKM, VCW में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करूंगा। और साथ ही साथ इसकी रिगार्डिंग मैंने एक प्रॉपर वीडियो एफिलेटेड कॉलेजेस पे बना के रखी है, तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अलावा आगे क्या है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स का भी बढ़िया कोर्स है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर इन फाइन आर्ट इन अप्लाइड आर्ट, ठीक, बैचलर इन फाइन आर्ट इन प्लास्टिक आर्ट। 3 यहाँ पे कोर्स हैं, तीनों की लोकेशन FMC है, तीनों की सीट्स इस प्रकार है 37, 35, 24। ठीक, ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, काफी अच्छी पढ़ाई होती है इसमें। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बारे में बात करें तो ये भी काफी प्रेस्टिजियस कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ठीक ना, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर RGSC मतलब राजीव गांधी साउथ कैंपस, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक, ये देखिए ये एक RGSC है, बाकी ये तीनों FMC हैं। ठीक ना, तो उसमें हम बात करते हैं सीट्स की, तो देखिए FMC में 154 सीट्स BSc एग्रीकल्चर में, और BSc एग्रीकल्चर राजीव गांधी साउथ कैंपस में वही 31 मिनिमम और मैक्सिमम 50 सीट्स हैं। ठीक, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी काफी क्रांतिकारी कोर्सेज हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे 30 सीट दोनों में है। ठीक, और इसके बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यदि आपको इस पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनको बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी पे प्रॉपर एक अलग से वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन दोनों कैंपसेस के, इन दोनों क्लासेस के और जो भी इनके मतलब चीजें हैं सभी चीजों का एक प्रॉपर टूर भी कराऊं। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वाह बहुत अच्छा। ठीक, चलिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में देखते हैं जनरल कोर्सेज में क्या क्या है। BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, BSc ऑनर्स बायो ग्रुप, बहुत सिंपल सा कोर्स है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं आगे क्या है। BSc मैथ्स FMC और MMB में FMC की बात करें 573 + 88 सीट,
एमएमबी में 96 प्लस 24 सीट्स। इसमें प्लस वाले जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं बता देता हूं कि कुछ सीट्स जो हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप के, ये आर्ट्स और सोशल साइंस के कुछ बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ये लेते हैं, तो उनके लिए अलॉटेड सीट रहती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी जो भी मतलब काउंसलिंग होगी वो इन सीट्स पे होगी, ठीक ना। तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक। बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो फैकल्टी इन मेन कैंपस 383 सीट्स, एमएमबी 193 सीट्स, ठीक। ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, स्पोर्ट्स सीट, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। कई बार ये पूछते हैं बच्चे हम लोगों से, है ना, कि सर स्पोर्ट्स कोटा की सीट कब आएगी, स्पोर्ट्स कोटा की सीट कितनी है, आएगी कि नहीं आएगी, मेरा होगा या नहीं होगा। तो देखिए बाबू, होना ना होना तो फिर बहुत बड़ी चीज है। हम बस आपको जानकारी दे सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और कैसे किया जा सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्पोर्ट्स सीट्स इन वेरियस फैकल्टीज इंस्टीट्यूट शैल बी अवेलेबल अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी एज पर डिटेल्ड मेंशन्ड बिलो। मतलब इसी की जो डिटेल्स यहाँ पे हैं, इसी रिगार्डिंग सारी स्पोर्ट्स कोटा की सीट्स अवेलेबल रहेंगी, ठीक। देखते हैं हम क्या है। आर्ट्स और सोशल साइंस की जो फैकल्टीज हैं उसमें 20 सीट दोनों में, 20 आर्ट्स में 20 सोशल साइंस में रहेंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो साइंस की सीट्स हैं, साइंस की जो सीट है 15 सीट आपकी साइंस फैकल्टी में साइंस में रहेगी, कॉमर्स में 8 सीट रहेगी, एग्रीकल्चर में 5 सीट रहेगी, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और एसवीडीवी संस्कृत विद्या धर्म वाले में, इन तीनों में 3-3 सीट रहेगी, ठीक। 3 परफॉर्मिंग आर्ट्स में, 3 विजुअल आर्ट में, 3 एसवीडीवी में, ठीक। बीएलएलबी लॉ वाले कोर्स में 2 सीट रहेगी। महिला महाविद्यालय एमएमबी में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक। महिला महाविद्यालय 16 सीट रहेंगी। अब 16 सीट कैसे रहेंगी वो हम देख लेते हैं। 5 आर्ट्स में रहेंगी, 5 सोशल साइंस में रहेंगी, 3 बीएससी मैथ में रहेंगी और 3 बीएससी बायो में रहेंगी। कुल मिला के हो गई 16 सीट, ठीक। आगे देखते हैं डीएवी पीजी कॉलेज, ये भी एक एफिलिएटेड कॉलेज है। डीएवी में 25 सीट रहेंगी, 10 रहेंगी ये आर्ट्स में, आर्ट्स सोशल साइंस में 10-10 सीट रहेंगी और कॉमर्स में 5 सीट रहेगी। कोई क्लियर दिक्कत नहीं है इसमें, सारी चीजें क्लियर है कि 10 सीट आपकी डीएवी पीजी कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा की आर्ट्स फैकल्टी से रहेंगी, 10 सोशल साइंस से रहेंगी और 5 कॉमर्स से रहेंगी, ठीक। वसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन वीसीडब्ल्यू, आर्य महिला पीजी कॉलेज एएमपीजी, ये तीनों जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इन तीनों में 8-8 सीट रहेगी। मतलब 8 सीट आपकी वीकेएम में, 8 सीट वीसीडब्ल्यू में और 8 सीट एएमपीजी में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है स्पोर्ट्स सीट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी जवाब मैं दूंगा, ठीक ना। हो गया, यहां आगे चलते हैं हम स्पोर्ट्स कोटा के। अब एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। देखिए, सभी कुछ स्पेशल कोर्सेज जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज जो हैं उनकी क्राइटेरिया और अलग होती हैं। जैसे कि विजुअल आर्ट्स हो गया, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, इन सभी के कुछ कुछ अलग अलग एलिजिबिलिटीज होते हैं। बट जो कोर एलिजिबिलिटी, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पहला देखते हैं, आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 मतलब 10+2 यानी कि 12 का या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ठीक। मतलब जो 10+2 की क्लासेस हैं, मतलब क्लास 12 जो है वो आपको 50% अंक के साथ पास करना रहेगा, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। और एज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर बात करते हैं कि आपकी आयु जो है 1 जुलाई 2024 को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024, अभी ये जून चल रहा है, 1 जुलाई 2024 को अगर आपकी आयु 22 वर्ष से कम है तो फिर तो आप एलिजिबल हैं सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अगर उससे ज्यादा है तो फिर भैया सॉरी, मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ देखते हैं कि आवेदक का जन्म 2 जुलाई 2002 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में कह लें, इसी का दूसरा प्रतिरूप है कि जो भी एप्लीकेंट हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं बीएचयू में, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 के बाद का होना चाहिए। मतलब उसके पहले का नहीं, उसके बाद का, 2 जुलाई 2002 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो मैंने वहां पे आगे काम छोड़ा था फीस स्ट्रक्चर की, वो अब मैं यहां कंप्लीट करता हूं, ठीक। चलिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या मतलब कैसे है, एफएमसी और एमएमबी का है ये, ठीक। फीस स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एफएमसी एंड बीएससी एट एमएमबी, ठीक। इसमें देखते हैं एकेडमिक फीस कितनी है, 500 रुपए, डेवलपमेंट फीस कितनी है, 1500 रुपए, कुल मिला के कितना हो गया, 2000 रुपए, ठीक। मतलब जो बीएससी एमएमबी में करेगा बीएससी, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की फीस है
वो 2,000 रुपए है। ठीक, आप कोर्सेज मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, आप एक बार वीडियो आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। पेड सीट और स्पेशल कोर्सेज की जो फीस है वो देखिए कितनी है, वो है 22,000 रुपए। टोटल फॉर पेड सीट हो गया 24,000 रुपए। ठीक, आप यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल पेड सीट की जो फीस होगी एफएमसी में और बीएससी एमएमबी में वो हो गई आपकी 24,000 रुपए। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। फीस स्ट्रक्चर फॉर फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, एसपीडीवी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और एमएमबी। ठीक, एमएमबी इसमें हम देखते हैं क्या है इसका फीस स्ट्रक्चर। तो देखिए एकेडमिक फीस क्या है 400 रुपए, डेवलपमेंट फीस 750 रुपए, कुल मिला के हो गया 1150। ठीक, अब बात करते हैं पेड सीट और स्पेशल कोर्सेज की। जो भी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, एसबीडीबी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और एमएमबी में स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, उनकी जो पेड सीट है या जो मेन कोर्सेज हैं उनकी पेड सीट, उसके बारे में हम बात करते हैं। पेड सीट सोशल साइंस और आर्ट्स की कितनी है 6,000 रुपए। पेड सीट एसबीडीबी की कितनी है 1,500 रुपए। पेड सीट विजुअल आर्ट्स की कितनी है 30,000 रुपए। पेड सीट परफॉर्मिंग आर्ट्स की कितनी है 12,500 रुपए। पेड सीट कॉमर्स की कितनी है 15,000 रुपए। और स्पेशल कोर्स आरजीएससी और एफएमसी कॉमर्स की जो है उनकी फीस है 15,000 रुपए। ठीक, स्पेशल कोर्स जो बीए एलएलबी, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है और काफी कम सीट्स हैं इसमें, इसलिए कंपटीशन बहुत हाई रहता है बीए एलएलबी में, उसकी जो पेड सीट की फीस है वो है 35,000 रुपए। ठीक, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको नोट भी है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि पेड सीट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जो स्पेशल कोर्सेज के मतलब ये हैं प्राइस हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली समझाया गया है एक एग्जांपल देके। ठीक, उसको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जो मेन कोर्स है जो फीस है 1150 रुपए और ये पेड सीट की फीस है 6,000 रुपए। तो ये दोनों का जो सम रहेगा वो आपकी पेड सीट की एक्चुअल फीस होगी। अगर आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में पेड सीट मिलता है तो आपको 6,000 प्लस 1150 रुपए मतलब कि 7,150 रुपए टोटल पे करना रहेगा। ये है पेड सीट का कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे फीस स्ट्रक्चर फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी, एजी, एफएमसी। ठीक, एग्रीकल्चर साइंस की जो फीस है उसके बारे में देखते हैं। एकेडमिक फीस क्या है 5,000 रुपए, डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपए, टोटल फीस 10,000 रुपए। पेड सीट एडिशनल फीस जो है इसकी 20,000 रुपए और टोटल पेड सीट की फीस कितनी हो गई 20,000 प्लस 10,000, ये हो गया आपका 30,000 रुपए। मैंने पहले ही बताया है कि पेड सीट की जो टोटल फीस है वो कैसे निकलेगी, तो ये हो गया 30,000 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फीस स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी, एजी एट आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस। इससे पहले जो बताया था वो फैकल्टी मेन कैंपस की है, ये राजीव गांधी साउथ कैंपस की है। इसमें एकेडमिक फीस क्या है 5,000 रुपए, डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपए, टोटल 10,000 रुपए, स्पेशल कोर्स की फीस 20,000 रुपए और टोटल हो गई पेड सीट की फीस आपकी 30,000 रुपए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे फीस स्ट्रक्चर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बीवॉक, आरजीएससी। ठीक ना, आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस की ही बात हो रही है यहाँ पे। इसमें एकेडमिक फीस 400 रुपए, डेवलपमेंट फीस 750 रुपए और आपकी स्पेशल कोर्स की फीस 20,000 रुपए और इन सभी का सम हो गया आपकी टोटल फीस 21,150 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। फीस स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एफएमसी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको दो बहुत ही क्रांतिकारी कोर्सेज हैं। ठीक, इसकी बात करें तो इसमें पेड सीट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रेगुलर सीट्स की फीस है यहाँ पे, जिसमें एकेडमिक फीस है आपकी 20,000 रुपए और डेवलपमेंट फीस है 20,000 रुपए, कुल मिला के हो गया 40,000 रुपए। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है जो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का विवरण। ठीक, इस पे हम बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कोर्सेज पे, अब हम बात करते हैं कि जो परीक्षा होती है उसमें क्या है, उसका विवरण क्या है, किस तरीके से आपको कौन से कोर्सेज में पेपर देने होंगे, किस कोर्स के लिए क्या अप्लाई करना होगा। ठीक, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको नोटिस में यहाँ पर समझा दूं, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। परीक्षा से संबंधित जानकारी और प्रक्रियाओं के लिए उम्मीदवारों को एनटीए यूजी बुलेटिन देखना आवश्यक है। जो हमारे देश में एक लेजेंडरी बोर्ड चलता है एनटीए, उसकी एक बुलेटिन है यूजी बुलेटिन, उसको देखना। किसी भी यूजी के लिए पेपर, देखिए यूजी ही कराता, एनटीए ही कराता है यूजी का पेपर, तो उसके बुलेटिन को भी आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी मैं कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दे देता हूँ, उसके बाद भी आप उसकी बुलेटिन को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले आर्ट्स में, बीए आर्ट्स के लिए आपको क्या करना रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट, ये देना होगा आपको बीए आर्ट्स के लिए। ठीक, ये कुछ आरजीएससी के स्पेशल कोर्सेज हैं,
इनकी भी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, कोर्सेज भी इनकी भी क्राइटेरिया वही है कि आपको लैंग्वेज में से इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक और जनरल टेस्ट ये देना होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ये भी वही कुछ स्पेशल कोर्स RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस का है। ठीक ना, इसमें क्या है, ये बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक, इसमें सब्जेक्ट टेस्ट में आपको देखिए क्या देना होगा, यही PCM, PCB और ABC के जो मतलब वो होते हैं कॉम्बिनेशन, इसके आपको पेपर देने होंगे। RGSC बीवॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट में क्या देना होगा, इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक, और सब्जेक्ट टेस्ट में बायो या बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक, कॉमर्स की बात करें, BCom FMM। ठीक ना, इसमें क्या है, सब्जेक्ट टेस्ट में आपको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग की पेपर देनी होगी, सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बिजनेस स्टडीज भी देना होगा और जनरल टेस्ट, ये 3 पेपर आपको देने होंगे। ठीक, बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की। ठीक, इसमें सब्जेक्ट टेस्ट, देखिए ये एक तरीके का स्पेशल कोर्स है और इसमें जो भी है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता है। ठीक ना, तो एक टेस्ट होता है रिटन टेस्ट और एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। इसमें सब्जेक्ट टेस्ट है और जो फाइनल एडमिशन में, देखिए नोट भी लिखा गया है यहाँ पे कि द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ CUT UG प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन BHU। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। BA LLB के बारे में देखें, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक देना होगा, सब्जेक्ट टेस्ट में आपको लीगल स्टडीज का पेपर देना होगा और जनरल टेस्ट, ये तो सदाबहार चीज है। SBDV शास्त्री के बारे में, जो शास्त्रीय ऑनर्स की कोर्स है उसके बारे में हम बात करें, सब्जेक्ट टेस्ट आपको बस एक संस्कृत का सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा। ठीक, सोशल साइंस, BA सोशल साइंस की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक देना होगा, आपको फिर जनरल टेस्ट देना होगा, सदाबहार कोर्स। ठीक ना, वो सदाबहार टेस्ट आपको हर में दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं विजुअल आर्ट्स में, बैचलर इन वो फाइन आर्ट्स का। इसमें फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स के स्कल्पचर और पेंटिंग के जो टेस्ट हैं उसको सब्जेक्ट टेस्ट में वो देना होगा, और जैसा कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में बताया था इसमें भी आपको प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट देने होंगे, सिर्फ रिटन से काम नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं हम क्या है, आगे है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाएगा बाबू, BSc एग्रीकल्चर, BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। तो BSc एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है आपके केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, इन 3 कॉम्बिनेशन के आपको पेपर देने होंगे। ठीक, BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी में देखिए केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, वही PCM के पेपर आपको देने होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट है बस। साइंस में देखते हैं BSc मैथमेटिक्स ग्रुप, सब्जेक्ट टेस्ट केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स में ठीक है भाई वो तो जनरल चीजें हैं, अब बायो में वही नॉर्मल बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक ना, ये सब्जेक्ट टेस्ट है यहाँ पे, ये देने होंगे आपको। तो इसमें BSc मैथ और BSc बायो दोनों क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ओ आगे तो थैंक यू आ गया। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आई हैं तो आपको कमेंट करिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको और डिटेल में समझाऊंगा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप उस पर कमेंट करिए, मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व करूं, यही वीडियो बना के इसी तरीके से आपको डिटेल में समझा के। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के बने रहिए चैनल पे, ताकि और भी जरूरी वीडियोस आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।